हाय गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखा था कि कार्ट का टेबल कैसे बनता है, वो हमने बना लिया यहाँ पे। अब हमने क्या करना है कि हम चाहते हैं कोई प्रोडक्ट को मैं यहाँ से डिलीट कर दूँ कार्ड में से, उसको रिमूव कर दूँ। वो कैसे करते हैं इस वीडियो में वो देखेंगे। प्लस यहाँ पे दो बटन होने चाहिए, एक तो है कंटिन्यू शॉपिंग के लिए और दूसरा चेकआउट पेज के लिए। वो हम यहाँ से मिस कर दिया, वो यहाँ से कॉपी करते हैं हम। कॉपी करता हूँ यहाँ से, देन कार्ड के पेज पे आके ठीक है। ये बटन भी नहीं आने चाहिए जब तक, अगर कार्ड एम्प्टी है तो फिर मेरे ख्याल में इन बटन्स की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस डिव को विजिबल हाइड करवा देते हैं। डिव बटन्स रन एट सर्वर, और यहाँ पे चेक करते हैं कि इफ़ अगर जो सेशन है अगर नल नहीं है, इसका मतलब है कि डिव जो बटन है अब विजिबल ट्रू हो जाए। और यहाँ पे इसको कर लें विजिबल फॉल्स। ठीक हो गया। ठीक है, विजिबल फॉल्स हो गए। होम पे जाऊँगा, लिपस्टिक ऐड टू कार्ड में डाला आपने, कार्ड में क्लिक किया, देन आपके पास चेकआउट और कंटिन्यू का बटन आ गया। ठीक है, ये काम हो गया। अब हमने क्या करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ से प्रोडक्ट जो है डिलीट हो जाए। ऐड जो कार्ड है वो यहाँ से डिलीट हो जाए, उसमें से जो प्रोडक्ट है उसमें से डिलीट हो जाए। ठीक है, तो इसके पीछे हम कोड करते हैं, ये डिलीट के बटन के पीछे। और ये हमारे पास कार्ड में अवेलेबल है दिस लाइन, ये आपका डिलीट का बटन है। ठीक है, इसको हम करते हैं, इसको लिंक बनाते हैं कि लिंक के अंदर इसको डिलीट किया जा सके। इसको मैं एंकर का टैग बना रहा हूँ, बटन के बजाय ए एंकर टैग। ठीक है, इसको मैं करता हूँ जी एच रेफ, और मैं चाहता हूँ कि कार्ड के पेज के ऊपर दोबारा वापस आए ये .aspx। अब यहाँ पे मैं मल्टीपल वेरिएबल क्यूरी स्ट्रिंग यूज़ कर रहा हूँ। क्या मल्टीपल वेरिएबल क्यूरी स्ट्रिंग? वो ये कि एक तो ये बताएगा कि ये जो क्या करने जा रहा हूँ मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, क्योंकि इसी पेज पे आ रहा है ना वापस, तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। तो इसलिए मैं यहाँ पे दो चीज़ें जा रहा हूँ। एक तो ये है कि जो क्यू वेरिएबल एक नाम रख लूँ क्यू, इसके आगे मैं रख लूँ डी एल का मतलब डिलीट करना चाह रहा हूँ। एंड ऑपरेटर लगाऊंगा, इसका मतलब दूसरा वेरिएबल आएगा। दूसरा वेरिएबल क्या लेके जाएगा, इस प्रोडक्ट की आईडी कि मैं किसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो पी आई डी इक्वल टू, यहाँ पे आप करते हैं इसको आई डी, दिस वन। राइट हो गया। अब देखते हैं कि हमारे पास क्यूरी स्ट्रिंग बन रही है या नहीं। लेट्स सी। होम पे गए, लिपस्टिक ऐड टू कार्ड पे क्लिक किया मैंने, तो ये देखें जी आपके पास जब मैं डिलीट पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये देखें इसने क्या किया, कार्ड और एसपीएक्स पे गया है, क्वेश्चन मार्क क्यू डी एल एंड पी आई डी 1 कर दिया उसने। इसका मतलब है कि वो आई डी 1 उठा रहा है। फॉर एग्जांपल होम पे जाकर मैं एक और प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको मैं क्लिक करता हूँ, देखते हैं इसकी आईडी क्या आ रही है। देखें जी पी आई डी 5 आ रही है, नज़र आ रहा है आपको, ये आपके यूआरएल में चेंज होता जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि पेज के जो मेथड है पेज लोड सबसे पहले रन होता है दिस वन। जारी पता जब मैं दोबारा से पेज रिफ़्रेश कर रहा हूँ, दोबारा से उस पेज पे जा रहा हूँ, तो पेज लोड का मेथड दोबारा चलेगा। क्योंकि मैं किसी लिंक के थ्रू जा रहा हूँ। किसी लिंक के थ्रू जाएं तो उसका मतलब ये है कि वो पेज दोबारा से इनिशलाइज़ होता है। जब दोबारा से इनिशलाइज़ होगा तो उसका पेज लोड का मेथड दोबारा से चलेगा। राइट, इसके अंदर मैं एक चेक लगाता हूँ, इफ़ रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग क्यू इज़ नॉट इक्वल टू नल। इसका मतलब है कि क्यू के अंदर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, डेट इज़ डेल। अगर जो नल नहीं है, देन में क्या करना है, आईडी को लेना है, इंट आईडी इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी स्ट्रिंग, और वो क्या है पी आई डी के अंदर पड़ी हुई है, वो इसको कन्वर्ट कर लें आप, कन्वर्ट डॉट टू इंट 32। अच्छा, अब क्या करना है, अब ये जो आईडी है हमने सेशन
क्या जो कार्ड बना हुआ है उसमें से डिलीट करना है हमने, ठीक है। तो इसका मतलब सेशन में से हमने वैल्यू को रिमूव करना है। तो क्या करूँगा जी, मैं जो सी लिस्ट जो बनी हुई है दिस वन, लिस्ट में कन्वर्ट किया मैंने सेशन को। देन प्रोडक्ट आईडीज़ डॉट रिमूव का फंक्शन होता है इसका, लिस्ट का बिल्ट इन, उसमें यूज़ करें और उसमें आईडी पास कर दें आप, ठीक है। और इस मेथड को आप इससे ऊपर निकाल करें ताकि जो भी होना होगा वो करने के बाद दोबारा से आपका कार्ड बाइंड होगा, टेबल जनरेट होगा। अगर फॉर एग्जांपल एक ही उसके अंदर प्रोडक्ट पड़ी हुई है उस कार्ड के अंदर, तो क्या जब आप डिलीट कर देंगे तो वो कार्ड एम्प्टी शो करेगा देन, ठीक है। इसको रिमूव करें और दोबारा से इस सेशन के अंदर प्रोडक्ट आईडीज़ को बाइंड करा दें, ठीक हो गया। अब ये सेशन आपके मेंटेन होना शुरू हो जाएंगे। अब हम करते हैं, मैं दोबारा से इसको रन करके देखते हैं कि हमारे पास वो चीज़ डिलीट हो रही है या नहीं हो रही। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नोट यहाँ पे भी आपको लगाना पड़ेगा एक, ठीक है। इसको भी रहने दें फिलहाल। ठीक है, लिपस्टिक ऐड टू कार्ट, ऐड पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गए। यहाँ पे इसको मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास क्या हो रहा है, क्योंकि सेशन में वैल्यू जा रही है और सेशन के अंदर काउंटर 0 आ रहा होगा, डेट्स वाई इसने क्या कर दिया टेबल को वहाँ पे डिस्प्ले, हालांकि कार्ड यहाँ पे एम्प्टी शो कराना चाहिए उसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे चेक लगा लेते हैं, इफ़ प्रोडक्ट आईडीज़ डॉट काउंट इक्वल टू 0 है अगर, तो जो सेशन है उसको हम कर देते हैं नल, राइट। और एल्स में हम कर देते हैं इस सेशन को कॉपी करवा देते हैं, राइट हो गया। लिपस्टिक पे क्लिक किया आपने, ऐड टू कार्ट किया है, कार्ड में गए हैं, उसके बाद कार्ड को एम्प्टी किया और कार्ड इज़ एम्प्टी हो गया, ठीक है। फिर होम पे जाऊंगा, लिपस्टिक कार्ड टू ऐड टू कार्ट, और फिर बर्गर पे क्लिक किया, ऐड टू कार्ट, फिर मैंने नेकलेस को क्लिक किया, ऐड टू कार्ट, और देन सैंडविच पे क्लिक किया, देन ऐड टू कार्ट, ठीक है। तो हमारे पास 4 जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे ऐड हुई हुई हैं, ठीक है। और जितना टोटल आ रहा है वो आपके सामने है। अब आप चाहते हैं कि मैं यार बर्गर का जो मैंने ऑर्डर किया है ये मैं यहाँ से कैंसिल करना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे आप इसको क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो गया, ठीक है। आप कहते हैं सैंडविच को क्लिक करना चाहते हैं, सैंडविच क्लिक हो गया, इस तरह एंड सो ऑन करते जाएंगे, वो आपका कार्ट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर आपने ये भी देख लिया कि कार्ट को कैसे एम्प्टी किया जा सकता है, ठीक है। उसके अंदर जो वैल्यू आई है उसको आप रिमूव कर सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि चेकआउट पेज कैसे बनता है, जो कि लास्ट स्टेप है किसी भी वेबसाइट का, किसी भी प्रोसीजर का, किसी भी शॉपिंग वेबसाइट का, कि ज़ाहिर बात है जब वो प्रोडक्ट उसको सेलेक्ट कर ली, वो कार्ड में आ गई, देन कार्ड में उसने जो भी कैलकुलेशन करनी है वो देखी, देन उसके बाद वो चेकआउट जब क्लिक करेगा तो एक उसके पास चेकआउट पेज होगा जिसके अंदर वो अपना ऑर्डर देख सकता है लास्ट टाइम, कि यार ये चीज़ें मैंने मंगवाई थी, मुझे किस एड्रेस पे चाहिए, ठीक है। देन उसको क्लिक करेगा तो उसका वो ऑर्डर जो है बुक हो जाएगा। इस तरह वो डाटाबेस में भी जाएगा, प्लस जो भी आप उसको ईमेल करना चाहते हैं तो ईमेल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। सी यू नेक्स्ट वीडियो।